नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए हम बात कर रहे थे। नाना क्लासेस की पुस्तक राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियां स्पेशल रीट विद्यार्थियों के लिए निकाली गई है। तो लेवल 1 और लेवल 2 साथियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसी के साथ हम डेली इसका यूट्यूब पर रिवीजन भी करते हैं, जिसमें 3 नंबर हमारी क्लास आ चुकी है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में आज हम पढ़ने वाले हैं मिशन हरियालो राजस्थान, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी योजना, लखपति दीदी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको लिंक पीडीएफ सब मिलता रहता है। तो डेली की तरह हम आज फिर से रिवाइज करते हैं। नानक क्लासेस की पुस्तक है और इस पुस्तक को आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नानक पब्लिकेशन नाम से हमारा ऐप है, नानक पब्लिकेशन के नाम से हमारा ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पे जितने भी नानक क्लासेस की पुस्तकें हैं वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपके आसपास में मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो। और बाकी आपको नंबर बता देता हूँ, 80 580 22 001, इस नंबर पर आप संपर्क करके भी पूछ सकते हो। बाकी आप नानक पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया मिल जाएगी, आप अच्छे तरीके से ऑर्डर कर सकते हो। आप जहाँ भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, आपकी 5 से 6 दिन में बुक आपके पास पहुँच जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले पहले आप इस बुक को मंगवा लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें। टोटल 50 से 56 पेज है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो और इतने दिन ही आपके एग्ज़ाम के बचे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के मिशन हरियाणा और राजस्थान के बारे में और इस बुक की रिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन हरियालो राजस्थान। विभाग है वन विभाग द्वारा ये संचालित है। 5 जून 2024 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। अब ये याद रख लेना, इसकी शुरुआत कब हुई, 5 जून 2024 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत इसकी शुरुआत की गई। 23 जून 2024 को राजस्थान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हुई थी। ये भी याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट की दृष्टि से कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब हुई, 23 जून 2024 को। हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो इस हरियालो राजस्थान अभियान की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 2024 को। किस टाइम हरियाली तीज के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी और संचालित कौन कर रहा है, वन विभाग कर रहा है। आगे देखते हैं क्या है इससे संबंधित। राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कितने पेड़, 10 करोड़ पेड़ लगाने का। और ये टाइम दिया इन्होंने 2025 और 26 के बीच में हम क्या करेंगे, 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे इस मिशन के तहत। अब इस अभियान के बारे में हम पढ़ें तो इस अभियान के बारे में देखिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने दूदू के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया था। अब हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा वृक्ष लगाया गया, पीपल का वृक्ष, और कहाँ पे, दूदू के गाहोता में। अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, यानी 5 वर्षों तक 50 करोड़ पौधे लगाने का। इसके अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं। डीजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप, ये है डीजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। वन विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक ऐप लॉन्च भी किया है, तो ये भी याद रख लेना। वर्ष 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ाना है, तो ये लक्ष्य भी याद रखने आपको, कहीं ना कहीं एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ाना। उपलब्धियों की बात करें तो अक्टूबर 2025 तक 2024-25 में 7 करोड़ पौधारोपण ये हो गया। 2025 में लक्ष्य था 10 करोड़ पर, लेकिन कितने लग गए, 11.50 करोड़ पौधे। अब तक कुल पौधे लगे 18.50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और लगाने कितने हैं, 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। कितने, 50 करोड़ पौधे। और कितने लग चुके हैं, लगभग 20 लाख और 18 लाख। और 27 जुलाई 2025 एक दिन में, अब रिकॉर्ड की बात करें यानी जो 27 जुलाई 2025 है उस दिन कितने पौधे लगा दिए गए, 250 करोड़ पौधे जो है लगा दिए गए। 2.5 करोड़ पौधारोपण जो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है उस टाइम लगे थे, तो ये भी याद रखना है, एक दिन का रिकॉर्ड है ये।
उसके बाद में 29 अगस्त 2025 को टोडा राय सिंह टोंक 60,000 पौधे लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। और बात करें तकनीकी पहल के रूप में, तो पौधों की जियो टैगिंग निगरानी हेतु हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया। तकनीकी पहल के रूप में सर्वाधिक पेड़ जयपुर में, जबकि न्यूनतम डेढ़वाना कुचामन में लगे हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ये है इतना मिशन हरियालो राजस्थान। इसको और एक बार देख लेते हैं। वन विभाग इसका संचालित है। और बात करें तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब हुई? 5 जून 2024 को। यहाँ पे अलग अलग है। फिर एक पेड़ माह के नाम अभियान का कब स्टार्ट हुआ? 23 जून 2024 को। इस हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई? 7 अगस्त 2024 को। तीनों याद रखने हैं, हरियाली थी इसके टाइम। फिर हम बात करें यहाँ पे, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उसके बाद में अभियान के तहत जो पौधा लगाया गया था वो सबसे पहले पीपल का पौधा दुद्दू के गाहोता के अंदर। और अगले 5 वर्षों में हमें कितने पौधे लगाने हैं? 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। इसके बाद में 2024 से 25 में 7 करोड़ पौधे लगा दिए गए हैं। इसके बाद में एक डिजी वन फॉरेस्ट स्टेक ऐप भी लॉन्च किया गया, ताकि जितने भी पौधे लगे हैं उसकी जो है पूरा डिटेल रहे। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर इस ऐप को लॉन्च किया गया था 21 मार्च 2025 को। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें 2028 तक लक्ष्य है हमारा 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ाना। ठीक है। फिर उपलब्धियों की बात करें तो 2024-25 में 7 करोड़, 2025 में हमारा 10 करोड़, तो ज़्यादा ही लगा दिए हमने। उसके बाद में अब कुल 18.50 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उसके बाद में रिकॉर्ड की बात करें तो एक जो 27 जुलाई आई थी वन महोत्सव राज्य स्तरीय 76वां, ये भी याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि 27 जुलाई 2025 को कौन सा राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया? 76वां। ठीक है। तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। एक दिन में 2.5 करोड़ पौधा लगा दिया गया। ठीक है। उसके बाद में ये कीर्तिमान स्थापित किया गया और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया हरियालो राजस्थान। अब हम अगले पॉइंट की बात करें, नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी, अब लगभग आपको मिशन हरियालो राजस्थान याद हो गया होगा। एक बार आप पढ़ोगे तो लगभग याद हो जाएगा। विभाग है इसमें ग्रामीण विकास विभाग जो है नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आता है। राजस्थान में मार्च 2024 से कोटा जिले से नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो जिला है कोटा और मार्च 2024 में इस नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत हुई। कस्टम हेयरिंग सेंटर्स के ड्रोन द्वारा 1 लाख हेक्टेयर में नमो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव। ठीक है। ये याद रखना है आपको, 1 लाख हेक्टेयर में। और इसमें अनुदान जो दिया जाएगा, प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा 2500 रुपये। कितना? 2500 रुपये दिया जाएगा। आगे देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और के पहल तहत 14,500 महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद में हम बात करें, इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना, ताकि वे कृषि सेवाएं पूर्वक कीटनाशक छिड़काव किराए पर दे सके। लाभार्थी की बात करें 2024-25 से 2025-26 तक 15,000 महिला इसके अंदर है लाभार्थी। और प्रत्येक SHG की अनुमानित आय होगी कम से कम 1 लाख 1 वर्ष में। ठीक है। और सब्सिडी ड्रोन की कीमत पर 80% अधिकतम 8 लाख जो है सब्सिडी मिलेगी। शेष राशि पर ऋण सुविधाएं 3% ब्याज दर पर AIF से लोन ले सकते हैं। और प्रशिक्षण देखिए, ड्रोन पायलट ट्रेनिंग भी ड्रोन पैकेज में शामिल होगी। सेवा मॉडल SHG द्वारा किसानों को ड्रोन स्प्रे सेवा किराए पर उपलब्ध कराना है। और लक्ष्य है आर्थिक सशक्तिकरण और सशक्त आजीविका। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में से एक को ड्रोन पायलट के रूप में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है तथा कृषि प्रयोजन के लिए पोषक तत्वों और कीटनाशकों के प्रयोग हेतु अतिरिक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये नमो ड्रोन दीदी जो योजना है वो है भाई स्वयं सहायता समूह में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उनसे संबंधित है सारा का सारा, ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, इनका जो है संचालन कर सके। बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। और याद रखना है कौन सा विभाग? तो इसमें है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। योजना की शुरुआत कोटा जिला से मार्च 2024 में हुई। और इसमें छिड़काव जो होगा 1 लाख रुपए तक का हेक्टर के अंदर नैनो यूरिया और नैनो DAP का छिड़काव। और हेक्टर जो प्रति हेक्टर है यहाँ पे, तो वो अनुदान कितना दिया जाएगा? 2500 रुपये। अब पढ़ते हम अगली योजना को। अगली योजना है सोलर दीदी योजना। सोलर दीदी योजना विभाग है ग्रामीण विकास विभाग दोनों का।
सोलर दीदी मानदेय कैडर का स्थापना 2025-26 में बजट के अंदर हुई। प्रथम चरण में 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी जो भी स्वयं सहायता समूह के अंदर जुड़ी हुई है महिलाएं, उनके लिए ये योजनाएं हैं। ठीक है, तो उनको किस प्रकार से ये काम करना है, किस प्रकार से लाभ लेना है, किस प्रकार से ये प्रशिक्षित करना है महिलाओं को, वो है। तो ये सोलर रिद्धि योजना ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। फिर आगे एक लखपति दीदी योजना विभाग है ग्रामीण विकास विभाग तीनों के। ठीक है, तीनों योजना है दीदी से संबंधित और तीनों ही ग्रामीण विकास विभाग है। परिभाषा, लखपति दीदी वह SHG सदस्य है जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख से अधिक होती है। तो लखपति दीदी ये है कि 1 लाख से अधिक घरेलू वार्षिक आय है। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम चर्चा करते जाएंगे। महिलाओं और आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना। तो इसमें देखिए लखपति दीदी योजना का विस्तार की बात करें तो लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं को क्या बनाना है, अब लखपति दीदी बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखना है आपको। लखपति दीदी योजना में बॉन्ड 1 लाख से 1.5 लाख तक का है। बॉन्ड कितना मिलेगा, 1 लाख से 1.5 लाख तक। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का यूनियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में विकसित किया जाएगा इसको। और आगे देखें तो लखपति दीदी बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1.5% यानी 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण मिलेगा। पहले कितने था, पहला था 2.5%, लेकिन अब कितने हैं, पहले था 2.5, अब है 1.5। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको यहीं से कहीं ना कहीं प्रश्नों के अंदर उलझाएगा ताकि आप कैसे कैसे गलती करें। तो ये थोड़ी सी योजना थी लखपति दीदी योजना, बस इसको पढ़ लेना, बाकी आपने पढ़ रखी है। अगली योजना है कृषि सखी योजना। कृषि सखी योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें कृषि क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम 56 दिनों का है। अब कुछ साथी जो है ओल्ड पुस्तकें लेके बैठे हैं योजनाओं की या और किसकी, और यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो वो चीज़ें आप छोड़ दो। उसमें चीज़ें अलग हैं, उसमें किस्तें पहले अलग थी। तो ये नाना क्लासेस की पुस्तक नई आई है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, और अच्छे तरीके से देखो कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। पीछे वाले यूट्यूब की क्लासें मत देखो। अब जो नया क्लास लगती है 2 दिन की, 15 दिन की, 10 दिन की, वो देखो। आप पीछे वाली 1-1 साल 6-6 महीने की आप क्लासें देख रहे हो, उसमें कह रहे हो श्री इतनी किस्त है, आप गलत बता रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है। हर महीने बाद एक योजना चेंज होती है, उसमें सब चेंज होता है। हर बजट बाद एक चेंज होता है। आप पीछे वाली क्लासें देखते हो, उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। तो आप नया डाटा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन का या 5 दिन का। ठीक है, आगे देखिए। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं निम्न: प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कृषि से जुड़े विभिन्न पहलुओं और प्रशिक्षण देकर ग्रामीण महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ावा देना, भागीदारी को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन और परामर्श सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना। क्योंकि जब जैसे पहले क्लास लगती है उस टाइम जो था डाटा वो बताया जाता है, लेकिन जैसे ही चेंज होता है नई क्लास के अंदर नया डाटा बताया जाता है, और आप पहले वाले क्लासें देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। फिर देखिए भागीदारी को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन और परामर्श सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को कृषि से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से रुपये 60,000 से रुपये से 80,000 तक की वार्षिक आय प्राप्त करने की सशक्त बनाना। उसके बाद में कृषि उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर पूरे क्षेत्र के विकास को गति देना। तो ये बस इतना का है, छोटी सी योजना है, ज़्यादा बड़ी योजना नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा होगा तो हम अच्छे से आंसर दे सकें। तो कृषि सखी योजना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, लगभग योजना है ग्रामीण महिलाओं को आगे लाना और उन्हें कृषि के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका प्रशिक्षण कितने दिन का होगा, 56 दिन का होगा। ठीक है, बाकी ये प्रक्रिया इसमें रहने वाली है। एक और है योजना पशु सखी। राजस्थान पशु सखी केंद्रीय मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में पात्र की बात करें तो पात्रता, इस भर्ती के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। इनको 16 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और इनको वेतन प्रति माह 6,000 से 9,000 रुपये तक दिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी है पशु सखी योजना। अब पढ़ते हैं बड़ी गजब की योजना और एग्जाम में पक्की मुझे लगता है कि आएगी ये। PM विश्वकर्मा योजना।
योजना के अंतर्गत घटक है 18 ट्रेड, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी आदि के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट व आई कार्ड तथा 15,000 रुपये की टूल किट सहायता, 2 लाख रुपये तक का ऋण, 30 माह के लिए 8% ब्याज अनुदान मिलेगा। तो ये है विश्वकर्मा योजना। अब देखते हैं विभाग की बात करें तो उद्योग विभाग इसका संचालन करेगा। शुरुआत 17 सितंबर 2023, इम्पोर्टेंट कर लेना डेट 17 सितंबर 2023। योजना का उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कौशल, आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, डिजिटल व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करना। उसके बाद में प्रमुख लाभ देखिए, 3 लाख तक का आसान ऋण, पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, 5% की रियायती ब्याज दर मिलेगी। कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण है, मतलब कोई भी कौशल विकास प्रशिक्षण है, उसके तहत 5 से 7 दिन तक प्रशिक्षण और 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड। अगर कोई डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन है तो उसमें 100 डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर 1 प्रति लेन देन होगा। उपकरण खरीदने के लिए सहायता है, 15,000 तक का अनुदान होगा। ठीक है, तो ये याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में योजना में 18 ट्रेंड क्या है, मूर्तिकार, कुम्हार, सुनार, लोहार, नाव निर्माता, बढ़ई, कवचकार, ताला बनने वाला, हथौड़ा, औजार बनाने वाला, इसमें धोबी, नाई, माला बनाने वाला, दर्जी, मछली पकड़ने के जाल बनाने वाला, राजमिस्त्री और टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला और मोची पत्थर तोड़ने वाला। ठीक है, तो ये है योजना के अंदर विभिन्न जो ट्रेंड है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राजस्थान से संबंधित लाभार्थी 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार इसके अंदर लाभार्थी शामिल होंगे। ठीक है, जिनकी उम्र 41 से 45 वर्ष। उसके बाद में साल है और कर्म। अब ये इतना पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, ये इतना और है। शर्तें क्या होगी, मासिक आय 15,000 से कम होगी, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करवाना होगा और योगदान 60 वर्ष की आयु तक 100 प्रतिमाह है। ठीक है, और लाभ 60 वर्ष के बाद 3,000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। विशेषता, योजना छोड़ने पर जमा राशि ब्याज वापस, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से प्रेरित। लेकिन एक मिनट रुकिए इसमें, हाँ ठीक है, ये होगी विश्वकर्मा योजना। तो इसमें प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना से प्रेरित, लेकिन इसमें 18 से 40 वर्ष आयु शामिल होगी। तो ये है हमारी पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इसमें 18 ट्रेंड है, वो आपको याद करने होंगे। इसकी शुरुआत याद करनी है 17 सितंबर 2023 और उद्योग विभाग आपको याद करना होगा। बाकी ये आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार अच्छी तरीके से। अगली योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है। प्रमुख घटक की बात करें, विभाग है भूजल विभाग। मेन तो ये याद करना होगा। एक तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है। 15 जनवरी 2025 से उद्देश्य भूजल स्तर गिरावट को रोकने और वर्षा जल सहेजने की परंपरा पुनर्जीवित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में देखें, सतही जल के संचय, संग्रहण और पुनर्भरण पर फोकस। मुख्यमंत्री की किस पहल पर अभियान शुरू, मुख्यमंत्री की पहल पर यह अभियान शुरू हुआ है। भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी होगी इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों में 2027-28 तक 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण होगा। अभियान पीएम कैच द रन संकल्पना से प्रेरित है। ये जिले प्रारंभ चरण में शामिल है सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर। तो ये आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये पॉइंट इसमें याद क्या रखना है, जैसे कर्म भूमि मातृभूमि अभियान है, इसकी शुरुआत किसको देखकर हुई थी, तो कैच द रन, पीएम कैच द रन संकल्पना योजना से ये प्रेरित है। और बस इतना याद है रखना आपको, कर्म भूमि से मातृभूमि योजना अभियान 15 जनवरी 2025 को। इसका मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर गिरावट को रोकने और वर्षा जल सहेजने की परंपरा का पुनर्जीवित करना। बाकी आप ये देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2027-28 तक 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। संकल्पना इसने कैच द रन से ली गई। और प्रथम चरण में बात करें तो सिरोही है, पाली है, जोधपुर है, भीलवाड़ा और झुंझुनू जयपुर में इसकी स्टार्ट किया गया है। कल अगली हम बात करेंगे पंचगौरव योजना के बारे में, लगभग हम बड़ी कल पढ़ लेंगे। तो ये इतनी आज हमने चर्चा की, इनको अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से देखें कि कहाँ पे क्या चेंज किया गया है और कौन सा हमें पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे मत पढ़ो कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या चेंज किया गया है। तो पुराने वाले वीडियो मत देखो, नए डाटा पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि
एक छोटी सी गलती आपको 1% 1 नंबर कटवा देगी, 2 नंबर कटवा देगी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़े, क्योंकि कल परसों मैंने कमेंट में देखा था कि लाडो प्रोत्साहन योजना की सर आप 1.5 लाख बता रहे हो, 70,000 रुपये ही है। तो वो कोई पता नहीं कहाँ से आया है वो, बहुत साल से वीडियो देख रहा होगा पुराना, तो उसने कमेंट कर दिया होगा। तभी कह रहा हूँ कि नया वीडियो देखो और अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें, अध्ययन करें।